और भारत उस मामले में लकी था क्योंकि भारत के पास उस वक़्त मनमोहन सिंह जैसी जैसा अर्थशास्त्री था जिसको जिसको वित्त मंत्री बनाया गया। हुँ। नरसिम्हा राव ने अर्थशास्त्रियों की एक ऐसी टीम तैयार की, जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों को बहुत करीने से करने का काम किया। और उस आर्थिक सुधारों की गति को ना तो एचडी देवगौड़ा के समय में रोकने की कोशिश की गई, ना ही आई के गुजराल के समय में और ना ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रोकने की कोशिश की गई। उसको बल्कि उसमें सुधार करने की कोशिश की गई। जब मनमोहन सिंह आए तो मनमोहन सिंह ने उस सुधार को और गति दी और भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से लेकर 2011 तक लगभग 8 या 8.5% की रफ्तार से भाग रही थी। जबकि 2009 के समय में दुनिया एक आर्थिक संकट के दौर से गुजरी थी, रिसेशन के दौर से गुजरी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास बहुमत था। दुनिया को ये उम्मीद थी कि ये बहुमत आने के बाद वो आर्थिक सुधारों को और गति प्रदान करेंगे। लेकिन उन्होंने गति प्रदान करने का काम नहीं किया, बल्कि उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम किया। 2014, 2015, 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.58% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन कराया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बैठ गई। उसके बाद जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया, उसने जो मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थे, लाखों की संख्या में वो बंद हो गए और फिर वो दोबारा उठ नहीं पाए। फिर आपने कोविड के दौरान आपने पूरे देश को बंद कर दिया 1 महीने तक। उसका बहुत बुरा असर आपकी अर्थव्यवस्था पर। ये जो तीन जो हमले किए गए भारत की अर्थव्यवस्था पे, उसका 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 कारण है कि आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई है।